आज का जो विषय है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं समग्र विकास। मुझे लगता है कि अगर आज की नई शिक्षा पॉलिसी सरकार लाई है तो अगर कोई भी चीज़ों पर बदलाव होता है तो उसमें वास्तव में बदलाव की आवश्यकता होती है। अगर भरा हुआ पानी को बाहर फेंकने की आवश्यकता होती है तो शायद उसमें कुछ कमियां हो गई होंगी, तब उसे बाहर फेंका जाता है। तो इसलिए शायद उन कुछ पुरानी शिक्षा नीति पर कुछ ऐसे तत्व रहे होंगे या कुछ कमियां रही होंगी जिनको कुछ जोड़ने की आवश्यकता रही होगी या कुछ को बाहर करने की आवश्यकता रही होगी। जिस प्रकार से पहले की नीति में यह था कि पहले का बालक 6 वर्ष का होने के पहले तक कोई भी विद्यालय ज्वाइन नहीं करता था। उसको फर्स्ट टाइम जब जाके कक्षा 1 में पढ़ना पड़ता था तब उसको एक उम्र के साथ उसको बहुत कम नॉलेज और एक अलग स्तर की पढ़ाई करना पड़ता था। लेकिन आज का बालक कक्षा उम्र तीसरी से लेके 6 वर्ष तक वह 3 वर्ष तक एक प्राथमिक स्कूल जैसे नर्सरी जैसे या फिर आंगनवाड़ी में जाकर के वह बैठता है। वह जाके माहौल से रूबरू होता है, जाके मित्रता होती है, उसको पता चलता है कि आखिर 4 लोगों के बीच में वह बोलना सीख पाता है। वो कहीं ना कहीं जैसे एक प्रकार से बीज मिट्टी पे डालने के बाद धीरे से उसमें अंकुरण होता है, वह अंकुरण का काम उस आंगनवाड़ी में बालक को हो जाता है। उसका वहाँ से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, फिर उसको जाकर के कक्षा 1 में डाला जाता है। इसी प्रकार जैसे पुरानी नीति में था कि आप 9वीं के 10वीं तक पहले आपको सर्व विषय पढ़ना पड़ता था। इसके बाद जब आप 11वीं जाते थे तो आपको, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको इतिहास का अकबर का पिता का पता नहीं होता था, न तो हुमायूं के चाचा का पता होता था। अगर आपको साइंस कला का विद्यार्थी है उसे साइंस के किसी सब्जेक्ट का पता नहीं होता था। अगर उसे यह कही जाए कि वाणिज्य विभाग में आप आ जाइए तो उसे यह अनुभव नहीं होता था कि वाणिज्य मतलब कॉमर्स भी होता है एवं और कुछ भी होता है। वह केवल अन्य चीज़ों से मतलब कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया उसकी हो जाती थी। लेकिन आज की न्यू शिक्षा पॉलिसी ने ये बदलाव रखा है कि अगर आप कला के विद्यार्थी हैं लेकिन अगर आप साइंस के कुछ सब्जेक्टों पर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं तो आप उस पर कमांड बना सकते हैं। आप उसके लिए आपको एक ओपन मैदान रखा गया है। पहले ये बाउंडेड था कि कला का विद्यार्थी साइंस में नहीं जा सकता था, साइंस के विद्यार्थी को भी कुछ सीमाओं तक लिमिटेड रखा गया था, बाधित था वो कुछ सीमाओं तक। लेकिन आज उसके लिए पूरा ओपन रखा गया है। आज आप एक ग्रेजुएशन के साथ एक दूसरी चीज को भी साथ में ग्रहण कर सकते हैं, जैसे जिसे डबल डिग्री मान्यता मिली है अभी हाल में। मुझे लगता है कि जैसे पहले हमारे आश्रम हुआ करते थे तो आज के युग में हम आश्रम नहीं बना सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखा जा सकता है कि आखिर उन आश्रमों में ऐसा क्या था कि हम एक दवात लेकर के और एक कलम और एक पट जिस पे लिखते थे उसको हमारे तरफ पटरी वो कहते हैं पाटी लेकर के पूरा ज्ञान ले लिया करते थे। हर कुछ कंठस्थ रहता था। आखिर क्या था ऐसा सिलेबस में कि हम और सब कुछ कंठस्थ रहता था। आपको बड़े बड़े दोहे, आपको बड़े बड़े श्लोक, बड़े बड़े इतिहास आपको कंठस्थ रहता था। आखिर क्या था? आज उस बस्ते में क्या नहीं है जो हमें कमी खल रही है कि हम दिन भर दिन पढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमारे 50 रुपया अगर हफ्ते भर में भर रहा है लेकिन वो बालक की 5 रुपया की कीमत में नहीं आ रही है अगर उसका पैमाना नापा जाए तो आखिर क्या था? उसमें यह था कि प्रायोगिक शिक्षा को कुछ बीच में बल दिया गया था। आपको 4 श्लोक सिखाए जाते थे अगर तो वो आपको वही सिखाए जाते थे, प्रायोगिक तौर पर सिखाया जाता था। इसके पहले की शिक्षाएं क्या थी कि आप 12वीं तक के बालक थे। मैं 12वीं तक साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ BSc तक, लेकिन मुझे आज तक केवल विश्वविद्यालय में मुझे प्रयोगशाला मिली है। 12वीं तक मैंने परख नली नहीं जानी है और न मैंने ट्यूब जाना है, केवल बता दिया जाता था। तो मेरे को अगर मैं अच्छा साइंस का विद्यार्थी कैसे बन पाऊंगा जब मुझे मूल तत्वों से नहीं जोड़ा जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आज ये न्यू शिक्षा पॉलिसी ने इसी पर बदलाव रखा है, ये सब ताकि डायरेक्ट हम उस चीज से रूबरू हो सकें। अगर हमको घर बनाने के लिए अगर हमको ईंट गिट्टी बालू की आवश्यकता होती है जिस प्रकार घर बनाने के लिए, इसी प्रकार हमको एक समग्र विकास करने के लिए इन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। हम पर्यावरण को अपने बना सकते हैं, माहौल बनाया जा सकता है, हम पद्धति बदल सकते हैं। इन सब की ये सब हमारी ईंट गिट्टी बालू का काम कर सकते हैं। जैसे कि कहा गया है कि लाख प्रयास पतझड़ कर ले, लाख प्रयास पतझड़ कर ले लेकिन उपवन नहीं मरा करते हैं।
एक सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हम अभी भी अपने आप को साबित कर सकते हैं, हम विश्वगुरु थे। अगर हमारी एक टहनी टूट गई है तो हम उसको दोबारा अंकुरित कर सकते हैं, प्रस्फुटित कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।